यार तुम्हें भी कभी फील होता है कि जॉनरा फिल्म्स ना इतनी सैचुरेट हो चुकी है कि भाई ऑडियंस थक चुकी है। प्रिडिक्टेबल फॉर्मूलाज देख देख कर वही सेम चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है। लेकिन 2018 में तुम्बाड़ मूवी आई थी और इस मूवी ने गेम चेंज किया था। वो सिर्फ एक मूवी नहीं थी, एक फोकलोर फैंटेसी थी जिसमें जंप स्केयर्स नहीं बल्कि इंसानी लालच और माइथोलॉजी का एक डार्क कॉम्बो दिया गया था। और अब वही दुनिया ना वापस आ रही है और इस बार बड़े स्केल पर आ रही है। मैसिव एक्सप्लोजन होने वाला है। सबसे पहले अगर मैं इस यूनिवर्स के एक नए पावर हाउस की बात करूं तो भाई एंट्री होती है हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। अब मुझे बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई नवाज भाई का जो एक्टिंग स्टाइल है वो क्या है। भाई एक्चुअल में ये बंदा लेयर्ड और साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को डेप्थ देने के लिए ही तो जाना जाता है। और तुम्बाड़ क्या है, वो एक्चुअल में डीप लेयर्ड कैरेक्टर्स का एक पूरा कॉम्बो है। अब सोचो नवाज जब ऐसे फोकलोर वर्ल्ड में उतरेगा तो भाई कहानी सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगी, वो जॉनरा बन जाएगी। प्रॉपरली एक अलग जॉनरा को बना देंगे ये लोग। और भाई वैसे तो मैं एक ट्रिविया देता हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ना पहली चॉइस थे तुम्बाड़ मूवी के लिए जो एक्चुअल में मेन लीड होने वाले थे। लेकिन प्रोड्यूसर्स के कुछ पंगे के चलते इस मूवी को उन्हें छोड़ना पड़ा और लास्ट में सोहम शाह को इस मूवी को प्रोड्यूस करना पड़ा और उन्हें इस मूवी में एक्ट करना पड़ा। लेकिन भाई समय का पहिया चलता है और दोबारा से नवाज भाई जो है इस मूवी में आ गए हैं और तमाम तरीके की स्टोरीज में पॉसिबिलिटीज और लिटरली एंडलेस चीज़ें लेकर आने वाले हैं। हो सकता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस मूवी में प्रॉपरली एक एंटागनिस्ट की तरह आए और देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या नवाज प्रॉपरली प्रोस्थेटिक मेकअप लगाकर हस्तर बनकर सामने आते हैं। प्लस इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मोड पे जा सकती है। क्या पता इस बार आप लोगों को सोहम शाह एक बिल्कुल ही नए अवतार में देखने को मिल जाए। पिछली मूवी में वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे, इस मूवी में एकदम ऑपोजिट लेयर लेकर आएँ और इस मूवी में वो प्रोटैगनिस्ट की तरह प्ले करें। कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं। प्लस मेरा मानना है कि यार इस बार इस मूवी में इंसानी ग्रीड से अलग लेवल पर चीज़ें दिखाई जाएंगी और अलग अलग इमोशंस और सोसाइटी के अलग अलग नॉर्म्स, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इस मूवी में दिखाया जाएगा। पिछली बार जिन चीज़ों को, जिन टॉपिक्स को कवर किया गया था उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। देखो तुम्बाड़ आइकॉनिक इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें हेवी सीजीआई है और उन सब चीज़ों का सहारा लिया गया है जो कि एक्चुअल में थोड़ा कंप्यूटराइज लगती हैं, बल्कि उसका एटमॉस्फेयर एकदम रियल था, इफेक्ट प्रैक्टिकल थे और हॉन्टिंग प्रोडक्शन डिज़ाइन थे। इस वर्ल्ड को एक्सपैंड करने के लिए मेकर्स हॉलीवुड से साइमन ली यानी कि स्पाइडर जीरो को ला रहे हैं। भाई साइमन ने ना गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जैसे प्रोजेक्ट पर काम किया है और उसकी स्ट्रेंथ ही है बंदे की कि क्रिएचर डिज़ाइन को सिर्फ मॉन्स्टर्स तक नहीं लगाना बल्कि उन्हें एंशिएंट एंटिटीज़ बना देना है। ये एक्चुअल में तुम्हें बड़े क्रिएचर्स को रियल दिखाने में मदद करेगा। और इसका मतलब सिंपल है भाई, सीक्वल में सिर्फ स्तर तक कहानी लिमिटेड नहीं रहेगी। शायद हमें और भी पुराने देवी देवता देखने को मिलेंगे और पुरानी दंत कथाएं यहाँ पर हम लोगों को शायद देखने को मिलेंगी। और क्रीचर्स को और बिलीवेबल बनाने के लिए ना इनकी टीम में एक और बहुत खास बंदा एंट्री मार रहा है, शॉन हैरिसन। भाई वर्ल्ड वॉर जी अगर तुम लोगों ने देखी है तो ऐसी ही आइकॉनिक सीरीज़ को बनाने के लिए ये बंदा जाना जाता है। शॉन जी की स्पेशलिटी ही है भाई प्रैक्टिकल प्रोस्थेटिक्स इफेक्ट। और यहाँ पर मतलब ये है कि सिर्फ कंप्यूटर्स पर सारी चीज़ें बेस्ड नहीं होंगी, सीजीआई पर बेस्ड नहीं होंगी। प्रैक्टिकल इफेक्ट और प्रैक्टिकल बिल्ड किया जाएगा सारे के सारे क्रीचर्स को। तुम्बाड़ का ना सबसे बड़ा एलिमेंट ही रियलिज्म था और शॉन के आने के बाद ये रियलिज्म ज़्यादा पुश होने वाला है। और यार अगर मैं बात करूँ कि ये सब पॉसिबल कैसे हो पा रहा है तो तुम्हें पता ही है यार, एक पैशनेट आदमी है जिसका नाम है सोहम शाह। इस बंदे का विजन भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसके विजन का। पहली फिल्म बनाने में भाई ऑलमोस्ट 7 साल लग गए, लेकिन भाई को परफेक्शन चाहिए था तो भाई ने विलेज डिज़ाइन से लेकर रेन के एक्चुअल सीक्वेंस के लिए मॉनसून का वेट किया था और हर रेनी सीजन में इस बंदे ने शूट किया था। सोचो भाई ऑथेंटिसिटी कितनी ज़्यादा पसंद है इस बंदे को। और इसी ऑब्सेशन ने फिल्म को ना कल्ट बनाया था। एक्चुअल में आज जो सिनेमा के दीवाने इस मूवी की गाथाएं गाते हैं वो एक्चुअल में इसी बंदे का पूरा पागलपन था। और भाई इस बंदे को अब सपोर्ट मिल रहा है पेन स्टूडियोज़ का। भाई छोटी मोटी मूवी नहीं, आरआरआर और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी मूवीज़ को, इतने बड़े स्केल के प्रोजेक्ट को इन्होंने बैक किया है। तो सोचो जब ऐसे कल्ट प्रोजेक्ट को इस तरीके के रिसोर्सेज मिलेंगे तो स्केल का जो डिफरेंस है वो साफ साफ नज़र आने वाला है। भाई बड़ा सवाल ये है कि हस्तर क्या वापस आएगा? क्या हम सीक्वल में उस कर्ज के ओरिजिन को एक्सप्लोर करेंगे?
देखो इंडिया में ज़्यादातर लोग जंप स्केयर्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन तुम्बाड़ 2 की वर्ल्ड बिल्डिंग माइथोलॉजी पर फोकस होने वाली है और एक्चुअल में ये लोग कुछ नया करने वाले हैं। अगर पहली मूवी ने हमें एक इंसानी लालच को दिखाया गया है तो सीक्वल में शायद लालच के पीछे की काफ़ी सारी डार्क माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी दिखाई जाएंगी। ये इंडिया का एक प्रॉपर माइथोलॉजिकल फोकलोर फैंटेसी फ्रेंचाइजी बनने की ताकत रखती है। बाकी आप बताओ यार, तुमको क्या लगता है? नवाज भैया और हॉलीवुड के एक्सपर्ट एक साथ तुम्बाड़ 2 को क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर लेकर जा पाएंगे? तुम्हारे ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना। प्लस भाई सुपर इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी तरीके का डीप लेयर्ड कंटेंट हम भी तुम्हारे लिए लेकर आते रहते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम शिवा मौर्य एंड सुपर इंडिया।